ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 21 दिसंबर 2024। वरदान है, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। अब कहते हैं, भले बच्चे इतना संपत्तिवान बनो, इतना धनवान बनो, ताकि आपके पास जितना धन है ना, उससे आप संपन्न बन जाओ और संतुष्ट बन जाओ। भी क्वेश्चन इसे हो सकता है? तो आपको इतना संपत्तिवान बनना है कि जिनको जितना चाहिए आप दान के रूप में दे सको, और आपको जब चाहिए उतना आप यूज कर सको। इतना आपके पास है, कुछ चाहना इच्छा मन में न रहे। ये हो सकता है? तो बाबा कहता है, बच्चे आपके पास एक होता है निराकार रूप में आत्मा का कनेक्टेड संपत्ति। संपत्ति दूसरा होता है शरीर का कनेक्टेड संपत्ति, माना धन या साधन। तीसरा होता है जन, रिश्तेदार, जो भी है हमारे साथ। स्थूल धन की बात कहे, कितना भी है और भी मन कहता है चाहिए चाहिए चाहिए। कितना भी साधन आपके पास में हो, फिर भी दुनिया में नया नया साधन आता रहेगा। उनके पास वो है, हमारे पास नहीं है ना। वो डिजाइन का ड्रेस उनके पास है, मेरे पास नहीं है ना। वो डिजाइन के गहने उनके पास है, मेरे पास नहीं है ना। तो हम संपन्न कैसे बनते हैं? संपन्न माना आपको जितना चाहिए उतना है, कुछ और लेने का कोई चांस ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, अपने मन को परमात्मा में रखो और अपने दिल में भ्रकुटी में भगवान को लेकर आओ। मन बुद्धि को वहां रखो, परमात्मा में, जो आत्मा को जो देने वाला शक्ति है उसमें मन को रखो। आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना बिल्डिंग है, कितने साधन है, उसमें नहीं। उससे कभी भी मन संपन्न नहीं हो सकता है। अपने मन को परमात्मा में रखने से आपके पास बच्चे इतना धन है, तीनों लोगों को दे सकते हो, सारे विश्व को दे सकते हो। सारे विश्व में जितना भी लोग भूखे हैं, तरस रहे हैं, मांग रहे हैं, जो चाहना रख रहे हैं, उनका पेट भर सकते हो। इतना अथाह अनंत है उसमें। तो उसमें मन बुद्धि लगाओ, तब क्या होगा? संपन्न था। यस, बाबा ने कहा कि इसमें संपन्न था। ज्ञान, गुण, शक्तियां। ज्ञान माना जो हम दूसरों को सुनाते हैं ना, वो नहीं। ज्ञान माना योग का अलग अलग लेवल का अनुभूति,
इसको बिंदु स्थिति कहते हैं, इसको शांति कहते हैं, इसको सुख कहते हैं, इसको परमात्मा का प्यार कहते हैं, इसको परमात्मा का संबंध कहते हैं। उसको जानना, ज्ञान, एक्सपीरियंस। तो अपने मन बुद्धि को आत्मा का जो कमाई द्वारा संस्कार में जो स्टॉक है वहां रखना। कितना अच्छा भोजन है, कितना अच्छा कपड़ा है, आपने क्या क्या देखा है और क्या क्या देखना है, इसमें नहीं। परमात्मा में मन रखने से इतना संपन्न बनेंगे कि और कुछ चाहिए करके मन में नहीं आता है। क्यों? इतना आप अनुभवी बनते हो ना, हर सेकंड भगवान आपके द्वारा सारे विश्व को जो चाहिए वो भोजन देता है। देखो, संपन्नता ये नहीं है कि मैंने कितना भोजन खाया, मेरा पेट कितना भर गया। नो, मेरे द्वारा सभी लोग खुश रहे, दैट इज संपन्नता। अपने परिवार में 10 मेंबर हैं, आप भोजन बना के आप खुद खाकर आराम से बैठेंगे और बाकी 9 लोग भोजन नहीं खाएंगे, उपवास में रहेंगे, तो कैसा लगेगा बताओ। आज की दुनिया में ऐसे है, घर में 4 लोग हैं तो 4 वैरायटी का ब्रेकफास्ट बनेगा, है ना। वही डोसा का आटा है, लेकिन कोई किसी को रोस्ट चाहिए, किसी को सेट डोसा चाहिए, किसी को मसाले डोसा चाहिए, किसी को पेपर डोसा चाहिए। तो माँ क्या करती है, इनको जो चाहिए वो देते हैं। और ऐसे भी होता है, कल जो बच्चा सेट डोसा खाया वो कहता आज मुझे सेट नहीं चाहिए, आज प्लेन चाहिए। अरे कोई कोई ऐसे भी रहते, फर्स्ट डोसा प्लेन, सेकंड डोसा सेट, थर्ड डोसा पेपर, ऐसा चाहना रखने वाले भी रहते। किसका मूड कब कैसे रहता है पता ही नहीं चलता है। राइट। तो बाबा कहते इतना संपन्न बनो कि इसमें और कुछ नया अनुभव करने का कुछ बैलेंस रहा ही नहीं है। देखो, भगवान के पास इतना शक्तियां हैं, सारे विश्व को देने के लिए उतना जायदाद है ना, वो भगवान ही आपका बन गया, तो संपन्न बनेंगे कि नहीं। देखो, आपका पेट भरेगा, थोड़ा समय के बाद वो मांगेगा। जीभ भी बार बार नया नया टेस्ट मांगता है, कान भी अच्छा अच्छा गायन सुनना चाहता है। आंख दुबई देख लिया, मलेशिया देखेंगे, मलेशिया देख लिया, सिंगापुर देखेंगे, सिंगापुर देखने के बाद दुबई में नया कुछ बिल्डिंग बना है वो देखने की, तो नेवर एंडिंग, एंड ही नहीं है। लेकिन बच्चे, ऐसे संपन्न बनो, सदा संतुष्ट रहो, रूहानी रूप में देते रहना, देखो जो संपन्न रहता है वो मांगता नहीं है ना, तो देता है ना। इनका पर्स खाली है, पेट खाली है, वही तो वो भरने के लिए सोचता है। तो निराकार रूप में, आत्मिक रूप में चेक करना आप कितना संपन्न हो। इसके लिए परमात्मा को पिता के रूप में एक्सेप्ट करना, इससे क्या होता है, विदाउट एनी एफर्ट पिता का सारा जायदाद का मालिक आप हो जाते हो ना, कमाई करने का जरूरत ही नहीं है। तो आप मालिक हो गए, तो जिनको भी चाहिए आप उठा कर दान के रूप में दे सकते हो, उनकी गोद में बैठ सकते हो, उनके साथ सिंहासन के ऊपर राज्य कर सकते हो। ये दुनिया वालों ने भी आपको पावर दे दिया है, तो भगवान तो देता ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं संपन्नता द्वारा, है ना, रूहानियत की खुशी द्वारा। संपन्नता कभी नहीं, कब नहीं रहता है जानते हो, मन में शांति नहीं है, सुख नहीं है। हम क्या गलती करते हैं, शरीर रूपी साधन द्वारा संपन्न बनने के लिए जाते हैं, होता नहीं है। नो, आत्मा को जो चाहिए वो देकर संपन्न बनाओ। हाँ, ऐसा भी रहता है। मेरा ईश्वरी जीवन का अनुभव, इतना दिन तक हम जो सेवा करते थे, मेरा पर्सनल अनुभव मैं कह रहा हूं, फिर भी लगता था और कुछ साधना करना है, करना है, करना है।
एक दो तीन दिन से लग रहा है शांत। यस, बस यही करते रहें, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं चाहिए। शक्ति जा रहा है शांत, और कुछ भी स्टेज का जरूरत नहीं। और कुछ नया सेवा का चांस में नहीं चाहिए, ऐसे लग रहा है। और मुझे कभी कभी इतना खुशी होती है, जो योग द्वारा जो बाबा हमको अनुभव कराते हैं ना, उसके आधार पर ही मुझे मुरली समझ में आता है बाबा क्या कह रहा है। मुझे जो अनुभव हुआ है वो आपको नहीं हो सकता, इसलिए आपके अनुभव के आधार पर बाबा के ज्ञान को आप समझेंगे, वो लेवल पर। इतना साल हमने साधना की, फिर भी हर बार हम बाबा को याद करते हैं तो अनुभव अलग अलग ही होता है। उस समय के अनुभव के आधार पर उस समय जो बाबा ध्यान देते, उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि अभी सिर्फ देना है, कुछ साधना रहा हुआ नहीं है, सिर्फ दे दो दे दो दे दो दे दो। तो देते 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 वो संपन्नता और भी बढ़ता है जाता है। कभी कभी लौकिक में भी कहते हैं, जो धनवान रहते हैं ना उनके पास ही और धन आ जाता है, जो गरीब रहता है ना दिन ब दिन और भी गरीब बनता ही जाता है। लेकिन कब? जो धनवान जितना दान करता है ना, और भी उनको आता ही रहता है। इसलिए बाबा कहता है निराकार रूप में इतना संपत्तिवान बनो, जितना देते हो उतना न चाहते हुए भी आता ही रहता है। कभी कभी लगता है ये कमाई के लिए, अनुभव के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आसानी से आराम से वो अनुभव हो रहा है। इसलिए ऐसी संपत्तिवान बनो कि लगे कि इस दुनिया में और कुछ कमाई करना नहीं है, जो है देते रहना। स्वराज की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियां। तो बाबा कहते स्वराज्य माना क्या है? आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, दैट इज योर स्वराज्य। मैं क्वेश्चन, इसको स्वराज क्यों कहते हैं जानते हो? मुझे अभी बताया, इस सेकंड में मीनिंग बताया बाबा ने। अभी इस सेकंड में स्वराज के बारे में बता रहे थे। उसको स्वराज्य क्यों कहते हैं? देखो, आत्मा, जो आपके, आप जो आत्मा हो ना, उसके ऊपर कोई राज्य नहीं कर सकता है ना। वैसे आपके पास जो मन बुद्धि संस्कार है, वो टोटली आपके कंट्रोल में है ना। उसके ऊपर कोई राज्य कर सकता है? नहीं। आपका शरीर है, शरीर के ऊपर कोई थप्पड़ लगा सकता है? यस। आपके हाथ को काट सकता है, जला सकता है, और मिर्ची खिलाकर उसको तीखा का अनुभव करा सकता है। लेकिन मनोबुद्धि संस्कार टोटली 5000 ईयर्स आपके कंट्रोल में। इसलिए बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी माना आत्मा, मन बुद्धि संस्कार द्वारा निराकार में आपके पास जितना शांति है, सुख है, आनंद है, जो आपने परमात्मा से लिया हुआ है या ओरिजिनली आत्मा में है, उसमें कितना कमाई है, क्योंकि वो टोटली आपका कंट्रोलेबल प्रॉपर्टी है। उसको चेक करो। उस स्वराज्य में तन नहीं आता है, नो, धन नहीं आता है, जन नहीं आता है, क्योंकि ये सारे साधन के ऊपर और कोई व्यक्ति भी, दुनिया भी राज्य कर सकता है। और क्या होता है जानते हो? समझो, आपके शरीर में और कोई इविल सोल एंटर हो गया। आप कहते हो और कोई इविल सोल एंटर हो गया, नहीं तो बाबा ही एंटर हो गए, तब वो मन बुद्धि के ऊपर राज्य कर सकता है ना? नो, नहीं कर सकता। कैसे? जो इविल सोल एंटर होता है ना, वो सोल उनका मन बुद्धि यूज करता है, आपका मन बुद्धि नहीं। नहीं, आपका मन बुद्धि यूज नहीं कर सकता है। उस समय आपका मन बुद्धि है ना, आपको क्या हो रहा है आपको मालूम ही नहीं रहता है। लोगों को पता चलता है इनका बिहेवियर को टोटल डिफरेंट ही है, उनको उस समय पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो 84 जन्म में आत्मा के साथ में जो मन बुद्धि संस्कार है, उसका राज्य सिर्फ उस आत्मा के साथ में ही रहता है।
ये सभी सीक्रेट है ना। जितना आपको ज्ञान समझ में आता है, साधना करते ही जाते हो, तब ये डिफरेंस आपको पता चलता है बाबा क्या कह रहा है। तो बाबा ने कहा, जो आप अपने मन बुद्धि संस्कार के साथ जो कमाई कर सकते हो, जो अनुभव कर सकते हो, साथ में वो निराकार शक्ति जिन आत्मा को दे सकते हो, पंच तत्वों को दे सकते हो, उसमें इतना संपत्तिवान बनो। देखो, आत्मा के लिए जो भी देते हैं, माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखात्वमेव, आत्मा ने जो गंदगी किया, क्लीन करने वाला कौन? पतिता पावना शिव बाबा। आत्मा को शांति कौन देता है? शिव। 21 जन्मों को स्टॉक कौन देता है? शिव। आत्मा का सारा संबंधी कौन है? शिव बाबा। देखते चलो, आत्मा और मन बुद्धि को जो चाहिए वो देने वाला, एक्चुअली मन बुद्धि तो साधन है, लेकिन जो देने वाला परमात्मा ही है ना। तो परमात्मा के घर में ही हो, उनके गोद में ही हो, इसका मतलब आत्मा को जो चाहिए, जितना वॉल्यूम में चाहिए, बच्चे खुद 5,000 साल के लिए नहीं, सारे विश्व को देने के लिए जितना है वो मेरे पास है, और देने के लिए मैंने आपको परमिशन भी दिया है। सूर्य के पास कितना रोशनी है, सारे विश्व को देने के लिए है ना। हाँ, विश्व को देता है, लेकिन एक समय पर दुनिया का 50% देता है, दूसरे जगह पर नहीं देता है, दूसरे जगह पर ऑपोजिट में अंधकार रहता है ना। लेकिन शिव बाबा तो सभी को दे सकता है। तो आपके पास कितना संपत्ति है, सोचो जरा, कितना संपत्ति है। 2500 सालों से आप सभी आत्माओं ने दुनिया को कितना गंदगी की, उस साफ करने का शक्ति भगवान के पास में। 2500 साल सारी दुनिया में जितना भी चैतन्य और जड़ चीज है, जो भगवान की शक्ति का अनुभव करते रहते, उतना स्टॉक है भगवान के पास, है ना। आप लोग ज्ञानी हो ना। तो ऐसे पिता आपका पिता बन गया है, तो इतना जायदाद के साथ में हो, तो इससे भी संपन्नता कुछ मिल सकता है? इमेजिन तो करो। इमेजिनेशन नहीं है, दैट इज प्रैक्टिकलिटी है। दुनिया में लोग इतना तरस रहे हैं एक ड्रॉप प्योर पानी के लिए, और आप समुद्र के अंदर में हो तो कैसे लगेगा बताओ, है कि नहीं। इसीलिए बाबा कहते ऐसी संपन्नता, इतना निराकार स्टॉक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? स्थूल धन, जन, साधन, उसको इकट्ठा करते हुए उसमें संपन्नता देखते हैं। सॉरी, आज जीभ के ऊपर क्या रखा, उसमें संपन्नता मिलता है क्या? जब तक आपने जीभ के ऊपर रखा तब तक ओके, कुछ आपको संपन्नता अच्छा लगा, खा लिया, ज्यादा खाया, एक हफ्ते शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर का आइटम खाएंगे तो, गैस्ट्रिक का आइटम खाया तो वो बढ़ जाता है, एसी ज्यादा यूज किया, एसी का बीमारी आ जाता है ना। जिनके साथ भी आप संबंध रखते हो, वो बीमारी तो आएगा ही। इसलिए बाबा कहते संपन्न बनना है, रूहानियत में बनो, अनुभव करने में, देने में, इतना संपन्नता और संपत्तिवान, टोटल निराकार स्वराज की संपत्ति है। ज्ञान, गुण, शक्तियां, स्व माना उसके ऊपर मैं राज्य कर सकता हूं, या अपने लिए या किसी को देने के लिए मुझे फुल परमिशन। जैसे कि कोई कहते हैं ना, महीने कमाई किया है, मेरा सैलरी है, भले मैं मेरे लिए यूज करता हूँ, किसी को दान भी करता हूँ, भले मैं दारू पीता हूँ, मैं बैंक में रखता हूँ, मेरा मर्जी है ना, क्योंकि मैंने कमाई किया है, आपके पैसे से थोड़े ही मैं खर्चा कर रहा हूँ। तो देखो, वो भी रूहानी संपत्ति है ना, आसानी से नहीं आता है। जितना ईश्वरीय सेवा करेंगे उसका फल मिलता है, दैट इज ड्रामा, कर्मों का हिसाब किताब, है ना। उसके आधार पर ही आपको साधन, निराकार,
स्थूल सब मिलता है। दैट इज बेस्ड ऑन कर्मा फिलोसफी कार्मिक अकाउंट। इसीलिए भगवान वर्तमान समय में कह रहे हैं, जितना आपके पास है दान करते चलो और मिलता जाएगा। जितना दान करेंगे आता रहेगा ना। दैट इज दान कहो, सेल कहो, बिजनेस कहो, कुछ भी कहो, दे दो। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है वह सदा संतुष्ट है। स्वराज्य अधिकारी माना आत्मा, मन, बुद्धि संतुष्ट। जीव कितना संतुष्ट, चमड़ी कितना संतुष्ट, आंख कितना संतुष्ट, अपने रिश्तेदार कितना संतुष्ट, घर कितना संतुष्ट, टाइल्स कितना क्लीन। नो, आज हम बाबा ने क्लियरली कहा स्वराज्य अधिकारी मन बुद्धि कितना संतुष्ट भगवान में रखते हुए। जितना बेहद का सेवा के लिए निमित्त बनेंगे ना, उतना संतुष्ट बनेंगे। अभी सोचो, पानी तो बहुत जगह पर है। एक ड्रॉप पानी भी रहता है, एक गिलास का रहता है, एक बर्तन में रहता है, सिंटेक्स टैंक में रहता है, एक बकेट में रहता है, नैया में रहता है, एक कुएं में रहता है, समुद्र में भी रहता है ना। तो वॉल्यूम कितना है समुद्र में? धरती को भी डुबा सकता है ना समुद्र का पानी, इतना है ना। समुद्र का पानी ड्राई होने से तो बारिश आता है। इसीलिए बाबा कहता है जितना देती हो उतना आता है। तो चेक करो आपके पास कितना शांति जमा है। जब भी हम योग पर बैठते हैं ना, हम क्या काम करते हैं जानते हो? हम स्थूल संपत्ति की तरफ जाते हैं। भगवान ये दे दो, वो दे दो, ये करो, वो करो। उससे आप संपन्न नहीं बन सकते बच्चे। एक बात याद रखना, सच्चे दिल से आज सुनना। दुनिया का कितना भी भोजन खाओ, सच्ची माँ का थोड़ा सा भोजन खाओ, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वो दूसरे में नहीं मिलता है। आपका सच्चा मान कौन है जानते हो? परमात्मा। आपको तो इतना अतः मिलेगा, उनको तो एक एक ड्रॉप मिलेगा। भगवान कितना सुंदर बात कहता है। दुनिया वाले लोग 2500 साल कितना भी साधना कर्म कर्म का फल कर ले, लेकिन आपके द्वारा एक ड्रॉप जो परमात्मा का जो प्यार का जो सुख है ना, 2500 साल का कोई भी कर्म का फल के साथ वो कंपेयर नहीं कर सकते। उतना श्रेष्ठ है। क्या आपने ऐसे परमात्मा प्यार का अनुभव किया है? इतना संपन्न हो, इतना खुश हो, इतना मस्ती में हो, चेक करो किसी को दिखाई नहीं देता है। उनकी उसके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। याद रखिएगा, अप्राप्ति माना कोई स्थूल साधन नहीं। नो, निराकार आत्मा के लिए जो चाहिए, विकार नहीं, पॉजिटिव एनर्जी, परमात्मा का शक्ति। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्ति भाव। हद का कोई इच्छा ही नहीं रहता है, घूम लो, ये करो, वो करो। ये अपने मस्ती में कितना खुश रहता है। जैसे कि छोटे बच्चे को मोबाइल दे दो, ना उनको नींद चाहिए, ना स्कूल चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, ना भोजन चाहिए, ना चौक, नथिंग इज नीडेड, सिर्फ मोबाइल है ना। इसी मन को उस सुख के साथ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, एक शक्ति बनो। सिर्फ तीनों लोगों में सिर्फ परमात्मा के साथ छोड़ो बस। उस समय मैं सिर्फ एक ही शक्ति के साथ कनेक्टेड, ओनली वन पॉइंट, निराकार, उसके साथ कनेक्टेड हूं मैं, और किसी के साथ में कनेक्टेड नहीं हूं। मैं सिर्फ अनुभव करने के लिए बैठा हूं, बाकी सारे संस्कार से, ज्ञान से, एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से मैं डिटैच हूं। मैं सिर्फ एक के साथ कनेक्टेड, उसका सुख का अनुभव मैं कर रहा हूं। दैट इज राजयोग। करके तो देखो। वह सदा दाता होंगे, मांगते नहीं। दाता उनके द्वारा चाहता ही रहता है। वे अखंड सुख शांति में स्वराज के अधिकारी होते, अखंड रूप में अंदर से बाहर जाता रहेगा, वो कभी कट नहीं होता। एक बहन ने कल फोन किया, वो क्या कह रहे थे जानते हैं? भाई जी, हमारे द्वारा शक्ति बाहर जा रहा है वो मुझे फीलिंग होता है, हमको आ रहा है फीलिंग नहीं होता है। मैंने सोचा यस,
जब बल्ब रहता है ना, बल्ब से किरणें बाहर जाता है, बल्ब को अंदर से कहां से आता है, वो जुड़ा हुआ रहता है ना, तो अंदर से किरणें कहां से आता है, उन्होंने जो कहा 100% एक्यूरेट है ना। बल्ब गर्म होता है लेकिन किरणें नहीं आती है। हम क्या करते, बाबा से भी आ रहा है, हमारे से भी जा रहा है, इसका मतलब हमारे और बाबा के बीच में गैप है ना। देखो, हम माताएं कहते, अनएजुकेटेड कहते, लेकिन बाबा ने कितना अच्छा अनुभव कराया उनको। 100% राइट हो जो कह रहे हैं। ओके, इसलिए बाबा कहते हैं अखंड रूप में ये निरंतर अंदर से जा रहा है, जा रहा है। किसको जा रहा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है। बल्ब किसको रोशनी देता है, वो देता रहता है, उसके नीचे कोई कुछ भी करे ना, कोई टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, कोई नींद कर रहा है, भोजन बना रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, मच्छर मार रहा है, क्या कर, वो उसको, उसका क्या लेना देना। हाँ? वो अपना काम करता है ना, तो आप अपना काम करो। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। बाहर कुछ भी हो जाए, अंदर से वो कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा, होता रहेगा, होता शांत। वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ऐसा स्थिति है, चेक करो। ऐसे सदा अपने मन बुद्धि को उसके साथ कनेक्शन में रखो, लगना चाहिए। स्वस्थिति हो वो बात अलग है, परिस्थिति है तो भी जाना चाहिए। माना आपका जो अनुकूल सपोर्टिव सिचुएशन बाहर में नहीं है, तो भी ये चलता ही रहना चाहिए। ठीक है, तो वो चल रहा है तो एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना, अंदर से बात। ओके, परसेंटेज ज्यादा कम है वो बात अलग है। जैसे करंट में भी क्या होता है ना, कभी ज्यादा करंट आ रहा है तो रोशनी ज्यादा आता है, कभी कम है तो माना सिंगल फेस हो गया तो कम होता है, लेकिन रोशनी तो आता रहता है ना। सूर्य देखो 5:30 बजे होने के बाद सुबह शाम तक वो रोशनी देगा। बीच में बादल आता है, रोशनी ज्यादा कम होता है, दैट इज डिफरेंट मैटर। लेकिन रोशनी तो आता रहता है ना, सभी को मालूम है 6 बजे तक सूर्य का रोशनी रहेगा ही। ऐसे ही अपने जिंदगी में देखो, चेक करो, निरंतर जब भी जागृत अवस्था में हो, उतना समय तक निरंतर बाबा आपको कहाँ भी रखे, कोई कर्म के लिए रखे, अंदर से एक कर्म चलते ही रहना चाहिए। ये जो इस्कॉन टेम्पल है ना, वहां के जो डिवोटी क्या करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम कहते रहते, कहते रहते, कहते रहते, कहते रहते। बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े गांवों में बुक सेल करने के लिए भी फुटपाथ में खड़े रहते हैं, फिर भी भजन करते रहते हैं। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण कहते रहते, तो गूंजता ही रहता है, गूंजता ही रहता है, गूंजता ही रहता है ना। ऐसे ही रिपीटेशन करने का जरूरत नहीं है। हमारे थोड़ा ही माते हैं, बैठते ही उठते शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, क्वेश्चन पूछा तो भी शिव बाबा, कुछ पूछा तो भी शिव बाबा। ऐसा नहीं है। तो बाबा कहता है शिव बाबा नहीं कहो, शिव बाबा जो गुण है वो बाहर हो जाए, और वो कर्म का फल से इतना खुश हो जाओ। स्लोगन, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोगों को जाने वाले ही मास्टर नॉलेजफुल है। देखो, ज्ञान नेत्र माना तीनों लोगों को राउंड देखना नहीं, वो नहीं, एक्सपीरियंस, शक्तियों का एक्सपीरियंस। तीनों काल क्या है, बाबा मिलने के पहले मैं कैसा था, अभी कैसा हूं, 1 महीने पहले मेरा स्टेज कैसा था, इम्प्रूव्ड है या नीचे है, शांति ज्यादा हो रहा है, अशांति ज्यादा हो रहा है, गुस्सा ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो लास्ट 1 ईयर में क्या था, आज क्या है, आगे क्या है, टारगेट क्या है, कहाँ तक मुझे पहुंचना है, कहाँ तक मुझे कंट्रोलिंग पावर आ गया। पहले मेरा मन बाबा के साथ कितना समय रहता था, आज कितना समय रह रहा है। पहले एक स्टेज पास करने में मुझे कितना टाइम हुआ, आज कितना टाइम हुआ है। तो इसके आधार पर आपका जो फाइनल डेस्टिनी है, लक्ष्य है, उसके अनुसार कितना आप नजदीक में जा रहे हो वो चेक करो, एक्सपीरियंस के आधार पर। ऐसा नहीं कि भविष्य में सतयुग आएगा, अभी संगम युग में, पहले पहले कल युग है। इट इज नॉट इंफॉर्मेशन, नहीं, नो, दैट इज नॉट नॉलेज। नॉलेज माना एक्सपीरियंस द्वारा पता चला, यस दिस इज राइट। तीनों काल,
यस, वही शरीर है, वही दुनिया है, वही आत्मा है, लेकिन इसके पहले मैं इस दुनिया में कैसे पाठ करता था, अभी कैसे कर रहा हूं, इसमें खुश मत होना। आगे मुझे क्या चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू बाबा का मुरली। बाबा ने क्या क्या मुझे होमवर्क दिया है, मैंने कितना कंप्लीट किया है, अभी भी कितना बैलेंस है, वो भी कितना फास्ट में मुझे समझ में आ रहा है, कितना साधना मैं कर रहा हूँ। खुद को चेक करो इंडिपेंडेंटली, तब आपको पता चलता है इतना स्पीड में आपका पुरुषार्थ, साधना, तपस्या आगे बढ़ रहा है। तीनों लोगों को जानने वाले माना शांति धाम। आज एक दिन में आप स्थूल वतन में कितना रहते हो, सूक्ष्म वतन में कितना रहते हो, परम धाम में कितना रहते हो, चक्कर हो ना। कभी कभी अपने घर में भी क्या करते हैं, हम्म? रसोई में कितना समय रहते हैं, घर में जो पूजा रूम में कितना समय रहते हैं, बेडरूम में कितना समय रहते हैं, चेक करते हैं ना। पहले हमारे माता है कहाँ टाइम बिताते थे, शाम को 6 बजे से रात बजे तक सीरियल ही सीरियल, है ना। आज तो टाइम बिताने का जगह चेंज हो गई है ना। तो चेक करो ना, ऐसे ही मन शांत में कितना रहता है, बाबा से बातचीत करने में सूक्ष्म वतन में कितना रहता है, स्थूल वतन में कितना रहता है, निराकार रूप में चेक करो। देते तीन लोग, तीनों काल क्या है। इसके पहले मैं कर्म कैसा करता था, कितना दुख होता था, कितना चिंता आता था, आज क्या हो रहा है, मेरा स्पीड कितना बढ़ रहा है। ओके, बाबा ने 100% दिया, उसमें मेरा 10% कवर हूँ, 20% कवर हूँ, चेक करो ना, आप ही कर सकते हो। तो ऐसे एक्सपीरियंस के आधार पर, ज्ञान के आधार पर भगवान जो देते हैं, उसके आधार पर चेक करो। ऐसा नहीं कि मैं परंदा में पहुंच गया, रेड लाइट हूँ, उसके अंदर में बैठ गया हूँ, सूक्ष्म वतन में गया, ब्रह्मा बाबा के आगे गया, उन्होंने सिर के ऊपर हाथ रखा, नो, वो नहीं। मैं बेडरूम में आ गया, मैं कॉट पर सोया हुआ हूँ, पिल्लो है, पिल्ले के ऊपर सीट, सिर लगाया है, ये कुर्लान का है, ये 5,000 रुपए लगाया है, यहाँ एक दीवार है, दीवार में व्हाइट कलर का पेंट, ये कहते रहते हो क्या बेडरूम में जाने के बाद, नहीं है ना। सोफा के ऊपर बैठकर फील करते हो क्या है वैसे। तो वहां का जो माहौल है, उसको अनुभव करो, और आपको किस लोक में ज्यादा समय रहना अच्छा लग रहा है, और कितना रह सकते हो, कब रह सकते जानते हो। वहां का विधि विधान ठीक से अप्लाई करेंगे तो आपको रह सकता है। देखो, बाबा का ध्यान समझ में आता है तो मुरली सुनने को अच्छा लगता है ना, ज्ञान ही समझ में नहीं आता तो नींद आने लगता है आपको, है ना। तो किस लोक में आप ज्यादा समय रह रहे हो, जैसे बाबा कहता है, वो चेक करो। ओके, अब शांति।